सो हे क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ लर्नर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स को और ये चल रहा है हमारा अल्फ़ा सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, विच इज़ रियल नंबर। और उस रियल नंबर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसे आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका हुआ क्वेश्चंस है ना। और उस क्वेश्चंस के बेस पे मैं आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके कंसेप्ट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसके थ्रू आप बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर से आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाया, जिसमें 2020 का क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। अबाउट 1 to 40, 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस को डील कर चुका हूँ मैं। और इस वीडियो में उसके बाद हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक देखें और इस लेक्चर को अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम लोग बात करते हैं, चलो जो पीछे वाले वीडियोज़ में जो क्वेश्चन था उसके जस्ट आगे का। सो हम लोग 40 तक डील कर लिए थे। अब इसमें हम लोग डील करेंगे 41 नंबर, क्वेश्चंस नंबर 41 के बारे में डील करेंगे। सो 41 क्या कहता है आपका, 41 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चंस बहुत आसान है। इसमें पूछा है कि निम्न संख्याओं में कौन अभाज्य संख्या है, यानी कि आपको अभाज्य संख्या को आइडेंटिफाई करना है। अभाज्य संख्या जिसके बारे में आप लोग जान रहे हैं, दैट मीन्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो आप इसमें ऑप्शन देखो और आंसर बता दो। इसके ऑप्शन में है 33, 39 और 38 और 31। आपको आइडेंटिफाई करना है अभाज्य संख्या। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं, गिनती की संख्या, तो उस गिनती की संख्या के समूह में से 2 संख्या निकल के आता है। और वो 2 संख्या कौन कौन आता है निकल के, एक आता है आपका भाज्य और अभाज्य, और एक आता है भाज्य, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब यही आपको आइडेंटिफाई करना है इस वाले में कि भाज्य कौन है और कंपोजिट कौन है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके पास ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक इटसेल्फ होता है, इटसेल्फ और 1। और कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके पास 1 और इटसेल्फ के अलावा एक अदर फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 33, ये 3 11 3 से आता है, मतलब इसमें अलग फैक्टर 33 के अलावा 3 और 11 भी आ रहे हैं। 39 को देखा जाए तो 13 3 से आता है, इसमें भी 2 फैक्टर अलग आ रहा है, 1 और 39 के सिवा 13 और 3 अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं। अगर 38 की बात किया जाए तो ये 2 से 90 टाइम में आएगा, ये भी नहीं होगा। और 31 की बात किया जाए तो 31 के पास ओनली 2 फैक्टर है, एक 1 है, एक 31 इटसेल्फ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 41 का आंसर आपका हो जाएगा डी। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्या कहता है, 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 संख्याओं का मौसा दिया हुआ है और लसा दिया हुआ है, और उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या निकालना है। देखो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आपको थ्योरी पढ़ाया हूँ, थ्योरी वाइज क्वेश्चंस को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी वाइज क्वेश्चंस है। तो आपको इसमें क्या दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 संख्या दिया, 2 संख्याओं का मौसा, यानी कि एचसीएफ दिया है, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी दिया है। सपोज कर लो 2 पूर्णांक संख्या है ए और बी, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं में से ए और बी में से 42 में क्या है, ए और बी में से एक संख्या इसमें दिया है 54, एक संख्या 54 दिया है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो इसमें एक आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का जब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर आता है। जब आपको ये दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है तो आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। एचसीएफ इसका कितना दिया हुआ है, इसका एचसीएफ दिए हुआ है 27 दिया हुआ है, और एलसीएम 162 दिए हुआ है, 162 दिए हुआ है, ठीक है। और एक संख्या 54 दिए हुआ है। तो जब हम लोग अप्लाई करेंगे इस चीज़ को, बी निकालना है हमको, तो ए को हम क्या कर देंगे, इसके नीचे भाग में भेज देंगे, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन ए। तो एलसीएम इसका कितना है, तो एचसीएफ कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 27 मल्टीप्लाई 162 डिवाइडेड बाई 54, 54 से इसको क्या कर दे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो दोनों कट जाएगा। ये 54 का टेबल पढ़ो 3 टाइम में, 3 टाइम में पढ़ेंगे 150 और 12, 12 150 162, ये 3 टाइम में ये कट गया। आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 81, और 81 क्या हो जाएगा आपका दूसरी संख्या, बी बराबर क्या हो गया 81। और ऑप्शन में क्या क्या दिया है 42 में, ऑप्शन में दिया है 36 दिया है, 45 दिया है, और 9 दिया है, और 81 दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 81। इसका भी क्या आ गया आपका, डी आ गया। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43।
तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याएं दिया हुआ है 12, 15, 21 का मौसा बताना है। ठीक है, 12, 15, 21 का मौसा बताना है। तो मौसा निकालने के लिए आपको तो अलग अलग मेथड पता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो मौसा निकालेंगे, जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, तो मौसा किसका किसका निकालना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बोल रहा है, मौसा निकालना है। कौन कौन से क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपका 21 दिया हुआ है 21। तो सबसे पहले मौसा निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 दूना 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, 3 बच गया। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 15 करते हैं 3 गुने 5, 15 हो गया। इसका करेंगे तो 3 गुने 7, ठीक है, 3 गुने 7, इसका 21 का फैक्टर आ गया। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन आप करोगे 21 का तो क्या आएगा, 3 से काटोगे 7 मरतबा में, तो 3 गुने 7 हो गया। 15 को 3 से काटोगे तो 15 मरतबा में। ये है अभाज्य गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। और ये अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब मौसा की बात आती है, फैक्टराइजेशन मौसा की बात आती है, एचसीएफ की बात आती है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या, एचसीएफ ऑफ दिस ऑल नंबर्स क्या होगा, ए बी सी। ये जो होता है अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल होता है। अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, यानी कि जो कॉमन फैक्टर इसमें आएगा तीनों में से, उन सभी कॉमन फैक्टर को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंडों को जब आपस में गुना कर देंगे, तो जो गुणनफल आएगा दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। वो क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। अब देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 2 अगर मान लो अगर पेयर भी करना चाहो, देखो इधर पेयर कर दिए, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 डाल दिए, इसमें 5 नहीं है, 5 पे पावर 0, 7 पे पावर 0। अब देखो खेल कैसा होता है। एक्चुअल में ये क्या कहता है, एचसीएफ क्या कहता है, लॉन्ग क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो एचसीएफ बराबर आपको लिखना होगा क्या, कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है के न्यूनतम घात का गुणनफल। क्या लिखना होगा, उभयनिष्ठ, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंडों के, उभयनिष्ठ गुणनखंडों के न्यूनतम घात का गुणनफल, न्यूनतम घात का गुणनफल होता है, गुणनफल। अब देखो, न्यूनतम घात उभयनिष्ठ भी होना चाहिए, न्यूनतम घात भी होना चाहिए। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। अब देखो, तो 2 पे पावर 0 है, 2 पे पावर 0 है, तो न्यूनतम घात मान लो ये 2 कॉमन है, लेकिन न्यूनतम घात कितना, इधर 1 है, सॉरी इधर 1 1 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 पे पावर 0 है, तो न्यूनतम घात क्या आ गया, 0 आ गया 2 पे पावर। इसमें देखो, इसमें अगर कॉमन करना चाहे 3 को, तो 3 सब में है, तो 3 पे पावर 1 कॉमन हो गया। 7 को कैरी करना चाहे तो 7 किसी में भी नहीं, 7 पे पावर 0 हो जाएगा, न्यूनतम घात 7 पे पावर 0 है। तो इसका जो एचसीएफ आया, एचसीएफ कितना आ गया, 3 आया। और ये बाकी ये दोनों नंबर पे पावर 0 1 आया, और ये भी 1 आया, और 1 × 1 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा मैं ऑब्जेक्टिव तो इजीली सॉल्व हो जाएगा भाई, कि कॉमन जो आ रहा है उसको डायरेक्ट आंसर बता दो, 3 हो गया इसका एचसीएफ। लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो ये सब लिखना आपको वहाँ पे जरूरी रहेगा, ये सब लिखना होगा आपको, ठीक है। तो इसके 43 में ऑप्शन क्या क्या था, 43 में ऑप्शन है आपका 3, ऑप्शन 3 है, 5 है, 7 है, और उसके अलावा क्या ऑप्शन है, 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ये था 43 नंबर क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 2 संख्या है ए और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है 8670, और उसके अलावा आपको क्या दिया है, उसके अलावा आपको दिया है मौसा, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 17। अब देखो, हम लोग को निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो उसका लॉसा होगा, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ दिस नंबर निकालना है। अब मैं आपको एक रिलेशन ये वाला पता है, क्या पता है, एलसीएम निकालने के लिए क्या कर देंगे, ए इंटू बी, और एचसीएफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एचसीएफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एचसीएफ इसका कितना है, एचसीएफ है 17 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। और इसका आंसर देखो, इसको डिवाइड करो, 17 5 × 85, 1 इधर 17, और ये कितना है 5 1 और 0 51, 510 टाइम में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। कैसे, देखो 17 × 5 = 85, और इधर एक आया माइनस होगा, 1 17, 1 7 ऊपर से उतारेंगे तो 17, 17 × 17, और 0 को 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा, जो कि आपके आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 44 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज 45 में क्या बोल रहा है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, यानी कि 192 का
प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ये बताना है कि जो दो है वो कितने टाइम आ रहा है, यानी कि उसका पावर कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 192 का, तो 2 से पहले काटेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन तो एकदम आसान है, अभाज्य गुणनखंड करना। 2 से काटेंगे तो कितना टाइम में कटेगा, 9 मतलब में 9 दूना 18 और इधर 1 गया 12 6, फिर 2 से कटेगा 4 और इधर 1 आया 16 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा 2 4, फिर 2 से कटेगा 12, फिर 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 1। तो 2 का घातांक की बात करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, पावर ऑफ 2 कितना है, पावर ऑफ 2 इज 6। तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका ऑप्शन नंबर 45 के ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। तो 45 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, हाँ 46 की बात करते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन की। तो 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। आई बात समझ में, Q धनात्मक पूर्णांक है और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें बताना है कि कौन सा धनात्मक पूर्णांक नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, 46 नंबर क्वेश्चन में Q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। अब मैं बताया था धनात्मक पूर्णांक का सम संख्या का रूप कैसा होता है, विषम संख्या का रूप कैसा होता है। तो सम संख्या के लिए 2Q, विषम संख्या के लिए 2Q + 1 या 2Q - 1 होता है। यानी विषम संख्या का रूप लिखने के लिए आपको उसमें सम संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद एक जोड़ना होगा 1, विच इज ऑड नंबर। 1 क्या है, विषम संख्या, उसको जोड़ना पड़ेगा। और किसी भी संख्या, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर सम बनाना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। सम संख्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो सम संख्या हो जाएगा। ठीक, तो किसी धनात्मक पूर्णांक को अगर आप सम संख्या से मल्टीप्लाई करके उसमें सम संख्या को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट भी सम ही आएगा, उसका रिजल्ट भी सम यानी कि इवन नंबर आएगा। लेकिन अगर आप किसी धनात्मक पूर्णांक को सम संख्या से मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर जोड़ते हैं, उसमें विषम संख्या जोड़ते हैं, तो उसका रूप विषम की तरह बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन की अगर हम लोग देखें, 46 में ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में है 8Q + 1, ऑप्शन 2 में है यानी कि बी में है, ऑप्शन बी में है 8Q + 4 और सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है 8Q + 3, ऑप्शन डी में है 8Q + 7। अब इसमें आपसे क्या बोल रहा है, अभी मैं जो बात बोला हूँ कि आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक में सम संख्या से मल्टीप्लाई करके अगर उसमें ऑड नंबर जोड़ दे रहा है, यानी कि विषम संख्या से सम संख्या से गुना करके विषम संख्या जोड़ रहा है, तो उसका रिजल्ट भी विषम होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विषम संख्या का फॉर्म नहीं है। तो देखो, इसमें 1 जोड़ा है तो ये भी विषम हो जाएगा सम संख्या से गुना करके, इसमें भी सम संख्या से गुना करके 3 जोड़े हुआ है तो विषम हो जाएगा, इसमें भी सम से 3 गुना करके 7 जोड़ा है, विषम हो जाएगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ये क्या है, सम संख्या का रूप है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछे हुआ था कि P धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में तो कौन सा विषम पूर्णांक नहीं है। तो विषम पूर्णांक इसमें कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। आई बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, है ना। लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या, सम संख्या। अब देखो कंसेप्ट क्या है, लगातार सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या, विषम संख्या, 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। या तो लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या, या 2 लगातार विषम संख्या का आपसे क्या पूछेगा, एचसीएफ, क्या पूछेगा, एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, जब भी 2 संख्याओं का, लगातार संख्याओं का, और वो कैसा संख्या, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, 2 लगातार सम संख्या या विषम संख्या का मौसा पूछे तो इसको रट लो, याद कर लो कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा हमेशा 1 आता है, ऑलवेज 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है, किसका, विषम संख्या का। हाँ, 2 लगातार विषम संख्या अगर है, जैसे मैं बोला 1 हो गया, 5 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, या 11 हो गया, या 13 हो गया, या 15 हो गया, या 17 हो गया। जब 2 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स लोगे, 2 लगातार संख्या लोगे, तो उसका क्या आएगा, मौसा उसका क्या आएगा, 1 आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। ये था विषम संख्या के लिए। लेकिन जब 2 लगातार सम संख्या लोगे तो उसका मौसा क्या आएगा, उसका मौसा 2 आएगा, सम संख्या ही आएगा, उसका क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे देखो 0 2 4 6 8
10 या 12 ऐसे पेयर बन रहा है, दो दो संख्या होगा। देखो दो संख्या लोगे तो 0 और 2 का HCF, 0 और किसी भी नंबर का HCF निकालोगे तो इसका HCF जो नंबर होता है वो होता है 0 नहीं होता है। ठीक, अब देखो इस पे समझो 2 और 4 का HCF, 2 और 4 का HCF 2 होगा, 4 और 6 का HCF भी 2 होगा, 6 8 का HCF भी 2 होगा, 8 10 का HCF भी 2 होगा, इसका भी HCF 2 होगा। यानी कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 होगा। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज ध्यान में रखना, वो क्या है कि दो लगातार क्या होता है? भाज्य संख्या या दो लगातार अभाज्य संख्या, इसको कर दो, क्या कर दो? अभाज्य संख्या। तो दो अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है, वो हमेशा 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीजें आप ध्यान में रखना। इसका भी क्या होता है? 1 होता है। इसका भी क्या होता है? 1 होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 47 था, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होगा, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 48 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो 41 में क्या बोला है? दो संख्या है P और Q, और दोनों कैसा है? अभाज्य संख्या है। तो P पावर Q इंटू Q और Q स्क्वायर इंटू Q का मौसा होगा। देखो नॉर्मल सा चीज है, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखो 48 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? P और Q ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? दोनों प्राइम नंबर है। और नंबर्स कैसे दिया हुआ है? P Q इंटू Q, और एक नंबर है P स्क्वायर इंटू Q। अब देखो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो P इंटू Q हो जाएगा, और इसको लिखना चाहे तो P इंटू Q हो जाएगा। तो इसका HCF बोल रहा है। क्या बोल रहा है? HCF। तो HCF क्या होता है? जो इसमें कॉमन होगा, जो इसमें क्या होगा? कॉमन होगा। तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अभाज्य गुणनखंड में न्यूनतम घात, तो जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के न्यूनतम घात गुणनफल। तो पावर इस पे 2 है और इस पे पावर 3 है, तो कॉमन कौन हो जाएगा? 2 वाला, और इस पे 1 है, इस पे 1 है, तो 1 वाला। तो क्या हो जाएगा इसका HCF? P स्क्वायर इंटू Q, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। आपके ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। तो 48 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की, 49 नंबर क्वेश्चन का। तो उसमें आपसे क्या पूछा है? 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पूछा है। 234 का अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 244। इसमें आपको 3 का पावर जो आएगा उसको बताना है कि कितना है। ठीक है, इसमें 3 के पावर को बताना है। तो इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 1 टाइम में, ये 7 टाइम में, और ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, और इधर 2 गया, 3 इधर से 2 माइनस हुआ 27, और 9 3 का 27। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से ये कितना आ गया? 3 गुने 3 इंटू 13। तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 3 गुने 13 पे पावर 1। तो 3 का घातांक कितना है? P का वैल्यू कितना हो जाएगा? P का वैल्यू 3 हो जाएगा। P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया है यदि ए और बी का और सी में दिए हुआ ए और बी सी, ये 3 नंबर है, और तीनों नंबर का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। ए बी सी ये तीनों नंबर का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2 पे पावर 3 इंटू 3, ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 2 इंटू 3, और सी बराबर दिया है 3 पावर n इंटू 5, 3 पावर n इंटू 5। अब आपसे बोल रहा है कि ए बी सी का LCM देखो, और ये जो है LCM ऑफ ए बी सी, इसका LCM दिया हुआ है कितना? 2 पावर 3 और 3 पावर 2 इंटू 5 दिए हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 दिए हुआ है। अब देखो ये LCM दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? LCM। आपको पता होना चाहिए कि इसमें देखो, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 पे पावर 0 कर दो, 2 पे पावर 0 कर दो इस वाले में 2 पुराने के लिए। एक चीज़ ध्यान रखना, LCM का जो डिफिनेशन है ना, वो अगर याद है किसके थ्रू? जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय पढ़े थे, उसमें मैं बताया था HCF और LCM का डिफिनेशन। इससे पहले मैं HCF का बताया हूँ। और LCM का क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घातों का गुणनफल। इसमें अधिकतम घात का गुणनफल और अभाज्य गुणनखंड की बात करता है, इसमें उभयनिष्ठ की बात नहीं होती है। यानी कि ये 2-3 नंबर जो भी नंबर है उसके जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो जो किसी भी नंबर का जो मैक्सिमम पावर होगा, ठीक है, अगर एक में नहीं है तो जिसमें है उसकी बात हो रही है, अधिकतम घात का गुणनफल लेते हैं। तो LCM अगर बात हुआ होगा तो देखो, अगर 2 पे पावर यहाँ पे कितना है? 2 पे पावर इसमें 3 है, इसमें 2 पे पावर 1 है, इसमें 2 पे पावर 0 है, तो अधिकतम क्या है? 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई। अब देखो
3 पे पावर, इसमें देखो 5 इसमें है, एक टाइम है, मतलब ये वाला पावर 1 इसमें 5 नहीं है तो 0, इसमें 5 नहीं है तो 0, तो 5 1 टाइम है, यानी कि 5 के गुने 1, इसमें ऑलरेडी मेरा एलसीएम तो दिया है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो 3 पे पावर 2 है और यहाँ पे 3 पे पावर क्या है, एन स्क्वायर है, 3 पे पावर एन स्क्वायर, इसमें भी 3 1 है, इसमें भी 3 1 है, लेकिन अधिकतम इसमें लिया है जो कि 3 पे पावर 2 लिए हुआ है। तो 3 पे पावर 2 किसके जगह पे लिया होगा, इसके जगह पे लिया होगा, इसमें रहा होगा ना भाई, एन के जगह पे क्या है वही हमको बताना है। तो एन के जगह पे क्या है उसके एलसीएम से पता चलेगा एक्सक्यूज मी तो एन के जगह पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो कि क्या है 2 है। भाई आपको अगर डिफिनेशन पता है एलसीएम का तो आप बता सकते हो एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल। तो अधिकतम घात इसमें लेना था, तो 3 पे इस पे भी 1 है, 3 पे इस पे भी 1 है, लेकिन इसमें 3 पे पावर 2 लिया गया है इसके एलसीएम में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 पे 3 पे पावर 2 रहा होगा, तो वही हमको एन का वैल्यू बताना है। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, जो कि आपके 50 के ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आता है देन यू कैन सॉल्व दिस। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, 50 का ऑप्शन नंबर सी। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज 51, 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इसको समझो, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार और देख लेना बैक करके। देखो 51 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड को रिप्रेजेंट किया है 2 × 3 × 13। ठीक है, रिप्रेजेंट किए हुआ है, और साथ में 2 पे पावर x को डाले हुआ है, 3 पे पावर y को डाले हुआ है, 13 पे पावर z को डाले हुआ है, और आपसे पूछ रहा है x + y + z के वैल्यू को पूछ रहा है। x + y + z = क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, यानी कि ये सब घातांक है कि नहीं, ये सब पावर है, ये सब क्या है, पावर है। पावर कौन कौन है, x है, y है, z है। तो ये पावर आप कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो 156 का, 2 से काटेंगे 7 टाइम में, इधर 8 टाइम में, 2 से काटेंगे 3 टाइम में, इधर 9 टाइम में, इधर 3 से काटेंगे 13 टाइम में। ठीक है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर इसमें 2 2 × 2 × 3 × 13, तो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 13 पे पावर 1। अब देखो यही ना है आपका भाई क्या, इस वाले नंबर का बराबर, तो इसमें कंपेयरिंग करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, z बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना ही नहीं है, जी हाँ जोड़ना है। तो 2 1 3 1 4, तो 2 + 1 + 1 = 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 51 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, BC 52 52 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा। मैं अभी जस्ट पहले बताया कि 2 लगातार विषम संख्याओं का भी मौसा क्या होता है, हमेशा 1 होता है, इसको ध्यान में रखना, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 52 का भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भी चीज 53 53 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये है आपके शांत और अशांत वाला जो रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे वहां से ये क्वेश्चन है। P/2 पे पावर n × 5 पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है, यानी कि इसको जो है इसके फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसको पूर्णांक में आपको भिन्न में बदलना है, किसको, इस वाले नंबर को। तो इसमें कैसे बदलेंगे, तो सिंपल सा तरीका है क्या, अब देखो ये 0 ये देखो, ये तो रुका हुआ नंबर है, शांत संख्या है, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव परिवर्तन है, सॉरी शांत दशमलव निरूपण है। ओके, तो इसको चेंज करने का नॉर्मल तरीका, डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या रख जाएगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 3 ठो 0 लग जाएगा 1 के साथ में। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया 105, ऊपर क्या हो गया 105, नीचे क्या हो गया 1000। अब इसको डिवाइड थोड़ा सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर 5 से कटेगा 2 टाइम में और 1 टाइम में, 21 टाइम में, और नीचे 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 टाइम में कट जाएगा, 200 टाइम में कट जाएगा। अब देखो अब कटने वाला है नहीं, ये 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है भाई, तो ये नहीं कटेगा। ठीक, तो ऊपर 21 रहेगा, 21, और नीचे 2 का हम लोग क्या कर देंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड करो 100 आ जाएगा, फिर 2 का अभाज्य गुणनखंड करो 50 आ जाएगा, फिर करो 25 आ जाएगा, फिर करो 5 × 5 आ जाएगा। तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पी के जगह पे क्या है 21 है, ये पी के जगह पे क्या है 21 है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके ऑप्शन नंबर ये क्या है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, इसका आंसर क्या है आपको, ऑप्शन नंबर सी में,
53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो जितने भी ऑप्शन दिए थे सबके ऊपर 21 21 21 दिया हुआ था, नीचे वाला से भी हमको निकालना था। नीचे वाला 2 पे पावर कितना आ गया, 3 आ गया, और 5 पे पावर 2 आ गया। तो इस फॉर्म में चेंज कर दिए कि नहीं, किसको, इस वाले नंबर को 0.105 को किस में चेंज कर दिए, हम लोग किस में चेंज किए भाई, हम लोग चेंज किए हैं इस वाले में, भिन्न वाले में। आई बात समझ में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर। यदि दो संख्याओं का मौसा और लसा दिया है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। देखो वही बात है भाई, दो संख्याओं का मौसा और लसा है, ए और बी का हम लोग मल्टीप्लाई जो करते हैं वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। कौन नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको मौसा और लसा दिए हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना। लसा कितने, मौसा कितना दिया है 25 दिया है, और लसा कितना दिया है 50 दिया है। तो इन दोनों का जो मौसा होगा, सॉरी इन दोनों का वो क्या होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा 125, 1200 कितना हो जाएगा 1250, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। 54 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 को तो कितना हो जाएगा 125, और 0 लगा दो, बस हो गया। ठीक है, तो ये था आपका 54 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बीच 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन को जस्ट उसके पीछे वाला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की तरह है। 55 नंबर क्वेश्चन किसकी तरह है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरह है। इसमें क्या है 140 यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड आपको दिया हुआ है, और उस अभाज्य गुणनखंड में क्या दिया है, 2 पे पावर x, 5 पे पावर y, 7 पे पावर z दिए हुआ है। और आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 140 को काटो, डिवाइड करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 70, फिर 2 से कटेगा 35, फिर 5 से कटेगा 7, तो 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1, इसको जोड़ोगे 2 1 3 4, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बीच ऑप्शन नंबर किस में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 56 नंबर क्वेश्चन का। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मौसा और लसा दिया है, और उसमें से एक संख्या दिया, दूसरी संख्या को फाइंड आउट करना है। यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 56 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, मौसा 15 दिए हुआ है, मौसा एचसीएफ देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई ए कर देंगे तो बी नहीं निकल जाएगा। तो एक संख्या भी दिया हुआ है, तो एक संख्या कितना है, एक संख्या सॉरी मौसा कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, लसा कितना दिया 150 दिया हुआ है, और एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 5। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये काटेंगे तो 3 टाइम में कटेगा, 5 3 15 क्या हो जाएगा 5 3 15, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 क्या हो जाएगा 315, यानी कि 315 आ जाएगा। 300 क्या आ जाएगा, हाँ। तो दूसरी संख्या बताए, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 315। नो। देखो 56 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का मौसा 15 दिया हुआ है, लसा 105 दिए हुआ है, और उनमें से एक संख्या 5 दिए हुआ है। ठीक है, एक संख्या 5 दिए हुआ है, तो दूसरी संख्या आपको बोला निकालने के लिए। तो दूसरी संख्या कितना आएगा, दूसरी संख्या 315, तो 315 तो नहीं आ सकता है। ये देखो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 315, तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो संख्याएं जब दी रहती है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ए बराबर आपका 5 हो गया, और बी बराबर आपका कितना आ रहा है 315 आ जा रहा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, इसलिए अगर इसके एचसीएफ की अगर बात करें, इसका एचसीएफ की बात करें तो एक संख्या 5 है, क्या है, एक संख्या 5 है, तो इसका एचसीएफ इन दोनों से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। मैं आपसे ये पहले ही बताया था कि जो इसका एचसीएफ होगा या तो सबसे छोटी संख्या होगी, या उन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे भी छोटी होगी। यानी कि एक 5 है, एक संख्या कितना है आपका 5 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में एक संख्या 5 दिया हुआ है, और एक संख्या कितना आ रहा है अपना 315 आ रहा है। ठीक, सपोज कर लो, तो इसका जो एचसीएफ आएगा या तो 5 आएगा, या तो ए आएगा, या ए से क्या आएगा, एचसीएफ में या तो ए आएगा या ए से छोटा आएगा। एचसीएफ जो आएगा ए से क्या आएगा, हाँ ए से या तो ए के बराबर आएगा या ए से छोटा आएगा। कौन, एचसीएफ इसका। आई बात समझ में। और एलसीएम जो होगा इन दोनों संख्याओं में, एलसीएम की अगर हम लोग बात करें तो एलसीएम जो होगा बड़ा या बराबर हो जाएगा बड़ी वाली संख्या के, बड़ी वाली संख्या के। तो इसमें सब अलग अलग है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस को ही अगर हम लोग देखें तो सही से इसको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। इसमें ए और बी और एलसीएम एचसीएफ में डिफर हो रहा है, ठीक है, अलग अलग हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है कि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। तो सम बनाने के लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। जनरली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2Q 57 का ऑप्शन नंबर बी। क्यू में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर रहे हैं, तो ये सब विषम संख्या है। ये सब कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करें या 2Q से मल्टीप्लाई करके छोड़ दे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। 56 का इनवैलिड है और 7 का क्या आ जाएगा आपका, 57 का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। तो हम लोग ये था आपके जो आधारभूत प्रमेयिका और बेसिक जो नंबर पढ़े थे उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे। मैं कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेशनल इरेशनल नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को। आई बात समझ में। तो इस लेक्चर को यहीं तक रहने देता हूँ ताकि ये लेक्चर बड़ा ना हो, और मैं इस वीडियो को जो भी मतलब इसमें कंसेप्ट दिया हूँ ये आपके सब्जेक्टिव पे भी अप्लाई होगा, सो इसको ध्यान में रखना है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ओके बाय।